बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं साकिब बशीर। आज बात करनी है मैंने साबिक जो DGFI हैं, ताकतवर DGFI थे, 22 ग्रेड से रिटायर्ड हुए, उनकी जो रिटायरमेंट है और उनकी जो रिटायरमेंट है उसके बाद पेंशन का ना मिलना जो है एक बहुत बड़ा इशू जो है वो बनता जा रहा है। उससे मुतल्लिक क्या अपडेट है? इस्लामाबाद हाई कोर्ट में इंट्रा कोर्ट अपील दायर की हुई है फेडरल गवर्नमेंट ने। इस इंट्रा कोर्ट अपील के जो ऑर्डर है इसमें क्या कहा है अदालत ने और कैसे अब जो मज़ीद गंभीर से गंभीर मामलात जो होते जाएंगे जो साबिक DGFI हैं। इससे तीन पोर्शन हम बना लेते हैं। एक ये कि सिंगल बेंच का फ़ैसला क्या था और साबिक जो DGFI हैं बुनियादी तौर पे उनका केस क्या है और आगे इंट्रा कोर्ट अपील में गवर्नमेंट कैसे लेके जा रही है। सबसे पहले थोड़ा सा मैं आपको बताता हूं कि 29 नवंबर 2019 को DGFI ने ये जो इस्तीफ़ा दिया। 16 दिसंबर 2019 को उनकी रिटायरमेंट बनती थी, लेकिन उन्होंने 17 रोज़ पहले ये इस्तीफ़ा दे दिया और उसके बाद वो 17 रोज़ जो है वो आज तक वो भुगत रहे हैं। 29 नवंबर से लेकर आज 23 मार्च 2021 तक ये मामला जो है अभी हल नहीं हो सका। उन्होंने इस्तीफ़ा दिया और इस्तीफ़े में वजूहात लिखी कि गवर्नमेंट के कुछ इश्यूज़ थे गवर्नमेंट के साथ उनके, तो उन्होंने इस्तीफ़ा दे दिया। उसके बाद वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आ गए और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को एक फ़ैसला दिया और गवर्नमेंट को ये ऑर्डर किया कि इनको पेंशन जो है वो रिलीज़ कर दी जाए। लेकिन यह है कि पेंशन उनको रिलीज़ नहीं हुई। इस दौरान जब 5 अक्टूबर को ये फ़ैसला हुआ तो उसी रोज़ मतीउल्लाह जान जो सीनियर साफ़ी उन्होंने इंटरव्यू दिया, जिस इंटरव्यू में उन्होंने बहुत सारे इल्ज़ामात भी लगाए, जिनमें उन्होंने ये कहा कि जो गवर्नमेंट है उन्होंने ख्वाजा आसिफ के ख़िलाफ़ आर्टिकल 6 लगाने का कहा, कैप्टन सफदर और मरियम नवाज़ साहिबा के ख़िलाफ़ मुकदमात, इस तरह के इलेक्ट्रिक का एक इशू था उसमें गवर्नमेंट ने जो है वो कहा आउट ऑफ द वे जाके बात करें। इस तरह FIR और मुकदमे जो अपोजिशन के ख़िलाफ़ दर्ज करने के वाले से उन्होंने ये इल्ज़ामात लगाए। कब? 5 अक्टूबर 2020 को, जिस दिन सिंगल बेंच ने उनके हक में फ़ैसला दिया था। सिंगल बेंच ने बुनियादी तौर पर जो फ़ैसला दिया था उसमें यह कहा था कि सिविल सर्विस के जो रूल्स हैं वो उन्होंने 418A और 359AA और एक और रूल है, इन तीनों को चीफ जस्टिस अतर नल्ला ने यह कहा था कि इनको अगर मिलाकर पढ़ा जाए तो AGPR जो है वो जो पेंशन जो है वो नहीं रोक सकता, क्योंकि इनकी जो ये कहा जाता है कि जब 29 नवंबर को इन्होंने रिज़ाइन किया, 16 दिसंबर को रिटायर होना था, उसके बाद एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने इनकी जो पेंशन थी उनको सैंक्शन कर दिया, जिसके बाद इन्होंने कुछ पेंशन जो है निकलवा भी ली, लेकिन मार्च 2020 में AGPR ने उस पेंशन को रोक लिया, जिस ऑर्डर को इन्होंने इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2020 को ये कहा कि ये पेंशन इनकी जारी कर दी जाए। तो उसके बाद बज़ाहिर ऐसे लग रहा था कि शायद ये पेंशन जो है वो जारी कर दी जाएगी, लेकिन उससे कुछ ही दिन बाद जो है हमें जो है वो पता चला कि दिसंबर 2020 में गवर्नमेंट ने 14 दिसंबर 2020 में सिंगल बेंच का जो फैसला था चीफ जस्टिस अतर नल्ला साहब का, उनका उस जो फैसला था उसको इंट्रा कोर्ट जो है वो उस फैसले के खिलाफ जो अपील गवर्नमेंट ने दायर कर दी। लेकिन इसमें थोड़ा सा इंटरेस्टिंग ये हुआ है कि गवर्नमेंट को उस अपील में और सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ एडमिट करवाना जो है वो भी एक मरहला होता है। मतलब एडमिट से मुराद ये है कि आप इंट्रा कोर्ट अपील में जाते हैं तो आपने एक बादियो नज़र में केस पेश करना होता है कि सिंगल बेंच ने जो फैसला किया है उसमें तमाम कवानीन जो हैं, तमाम पहलू जो है उसका मद्देनज़र नहीं रखा गया, या जिन पहलुओं को मद्देनज़र नहीं रखा गया वो उनको अदालत के सामने पेश करना होता है। तो ये गवर्नमेंट को इसमें बड़ी हर्डल भी जो है दरपेश आई। 5 समातें हुई हैं इसमें। एक जो समात हुई वो 14 दिसंबर को हुई, फिर 17 दिसंबर को हुई, फिर 18 जनवरी को हुई, फिर 25 फरवरी को हुई, फिर अभी 11 मार्च को समात हुई है। तो 5 ये समातें हुई हैं। बुनियादी सवाल ये है कि इस्तीफ़ा का मतलब पेंशन नहीं मिलेगी, ये गवर्नमेंट का मौक़िफ़ है, लेकिन सिंगल बेंच ने इसको मुस्तरद किया। अब ICA में इंट्रा कोर्ट अपील में गवर्नमेंट ने इसको साबित करना है कि पेंशन का मतलब ये है, इस्तीफ़ा का मतलब ये है कि पेंशन नहीं मिलेगी। गवर्नमेंट का स्टांस ये है कि इस्तीफ़ा का मतलब पेंशन नहीं मिलेगी। एक और दूसरा ये था कि सिंगल बेंच ने यह भी कहा था कि जब एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने पेंशन सैंक्शन कर दी तो AGPR नहीं रोक सकता। अब सूरत हाल ये है कि ICA में एक एपेलेंट के तौर पर जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन है वो भी आ गया है और गवर्नमेंट का ये कहना है कि एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन ने अपने उस फैसले को रिकन्सिडर किया है और अब वो कहते हैं कि जिस तरह AGPR ने पेंशन रोकी है वो दुरुस्त जो है वो अमल उसने किया है। तो ये गवर्नमेंट को तकरीबन
साढ़े तीन माह लगे सिर्फ इंट्रा कोर्ट अपील पर 5 समातें हुई और उसके बाद जो है वो नोटिस जारी हुआ। अभी जो समात हुई है ये 11 मार्च को हुई है, जिसमें राजा आफ्ताब जो हैं असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल, इस तरह राजा वकास खान सीनियर ऑडिटर जो है लीगल, इसके अलावा जो AGPR के लोग थे वो अदालत के सामने पेश हुए हैं। इसके अलावा दीगर जो एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन के जो अफसर थे इजाज़ अहमद वो भी अदालत के सामने पेश हुए और उन्होंने अपना केस जो है वो उसमें अदालत के सामने रखा और उसमें बुनियादी तौर पर जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी और जस्टिस फयाज अहमद जनरान उन्होंने ये समात जो है वो की है। और अदालत ने ये कहा है अपने ऑर्डर में कि जो असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल हैं उनकी जानिब से ये कहा गया कि जो सिविल सर्विस रूल हैं CSR 418A जब जो इसके तहत उन्होंने ये अपना पॉइंट रेज़ किया है कि जो रिज़ाइन का मतलब, इस्तीफ़ा का मतलब जो है वो पेंशन नहीं मिलेगी। उन्होंने यह कि वो पेंशनी जो बेनिफिट्स हैं वो नहीं मिलेंगे उस बंदे को। तो अदालत ने कहा है कि विच फैक्ट्स हैज़ नॉट बीन कंसिडर्ड, ये अदालत ने नहीं कहा ये, बल्कि असिस्टेंट अटॉर्नी जनरल ने कहा कि ये जो फैक्ट्स हैं ये सिंगल बेंच ने कंसिडर नहीं किए। और अदालत ने इस पे फिर ये किया है कि 5 समातों के बाद अदालत ने ये कहा है कि ये जो क्वेश्चन उठाया गया है इसको कंसिडर करना ज़रूरी है, इसको देखना ज़रूरी है। तो इस पर अब ये हुआ है कि जो बशीर मेमन हैं उनको 14 अप्रैल के लिए नोटिस जारी हो चुके हैं, नोटिस जारी अदालत ने कर दिए हैं। इसके साथ साथ गवर्नमेंट ने यह भी कहा था कि जो सिंगल बेंच का फैसला है, जब तक ICA या इंटर कोर्ट अपील का फैसला नहीं आता तब तक सिंगल बेंच का फैसला जो है वो सस्पेंड कर दिया जाए। तो इस जो अलग से जो एक CM थी उस पर भी अदालत ने नोटिस जो है वो बशीर मेमन को जारी कर दिए हैं। अब सूरत हाल ये है कि 29 नवंबर 2019 से लेकर आज 23 मार्च 2021 तक जो बशीर मेमन हैं उनको पेंशन तो जारी नहीं हो सकी और अब जो है मैच पड़ना है 14 अप्रैल को। अब 14 अप्रैल को अब देखते हैं कि बशीर मेमन आके वहाँ पे क्या प्ली लेते हैं और क्या मामला जो है वो कैसे आगे चलता है और गवर्नमेंट क्या अपना केस जो है वो साबित कर सकेगी सिंगल बेंच के फैसले के खिलाफ, क्योंकि सिंगल बेंच ने बड़ा डिटेल तकरीबन 8 सफ़ात का फैसला दिया था और चीफ जस्टिस सत्यम नल्ला ने उसमें मुख्तलिफ सर्विस रूल के हवाले भी दिए थे और मुख्तलिफ चीज़ें भी की थी। और एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो उठाया गया था कि जो अफसर मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई उसके खिलाफ ज़ेरे इल्तिवा ना हो और वो जो है वो रिज़ाइन कर दे, और एक अफसर जिसके खिलाफ मिसकंडक्ट की कोई कार्रवाई ज़ेरे इल्तिवा हो और वो रिज़ाइन कर दे, तो दोनों के केसेस अलग अलग देखे जाएंगे। तो उस वक़्त जो बशीर मेमन है इनके खिलाफ इनके हवाले से जो उस वक़्त के जो डिप्टी अटॉर्नी जनरल से और गवर्नमेंट साइड से जो वकला थे उनसे पूछा गया था कि क्या उन जो बशीर मेमन है इनके खिलाफ कोई ऐसी मिसकंडक्ट की कार्रवाई ज़ेरे इल्तिवा है, तो अदालत को बताया गया कि ऐसी कोई कार्रवाई ज़ेरे इल्तिवा नहीं है। अब देखते हैं कि 14 अप्रैल को गवर्नमेंट साइड अपना केस कैसे पेश करती है और बशीर मेमन कैसे अपना केस जो है आगे लेके चलते हैं। लेकिन अक्टूबर 2020 सिंगल बेंच के फैसले वाले दिन जो इंटरव्यू दिया था बशीर मेमन ने, वो मेरा ख्याल उनके गले पड़ा हुआ है। तो ये हमारी वीडियो है, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। इस पे कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा। बहुत शुक्रिया।